नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ और डाकिया। एक बहुत ही भावात्मक कहानी। माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे चिरोरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपये माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल लेकर फोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट पर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके जोरीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये है माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपया हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपये पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से भी मेरी बात करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेले रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरे के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले सुनील को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुनील की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? सुनील के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपये भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपये देते हैं। ऐसा क्यों? सुनील का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपये इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर सुनील हैरान हुआ। डाकिया ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इनके माँ जी के नाम पर आई थी। उस डाके की बात सुनते सुनील को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा, डाकिये ने बताया। फिर क्या हुआ भाई साहब? सुनील की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपये लेकर माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सुनील उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया।